ये कह रहे हो कि मेरा घी नहीं बिकता है, मेरा गोमूत्र नहीं बिकता, मेरा अर्क नहीं बिकता, मेरा गोधन बट्टी नहीं बिकता, मेरा गोबर कंडा नहीं बिकता, मेरे पास माल मटेरियल पड़ा है लेकिन बेच सेल कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा भाई, क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास पब्लिक रिलेशन नहीं है, तुम लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हो। कितने एक एक आदमी को व्हाट्सएप करोगे, समझाओगे, बुझाओगे, है कि नहीं? अभी जैसे एक प्रोग्राम में नेपाल में गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का का फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, शायद होगा भी तुम्हारे पास। मतलब 3 दिन का मेरा कथा हुआ, 3 दिन में हम लोग 27,000 रुपया का माल बेचे, मात्र 1.5 घंटा में। तो 27,000 का माल बिक्री होने के बाद वहाँ का कुछ लोग मेरे को स्पेशल ऑर्डर दिए और उसको हाथों हाथ चिन्नू, उसका नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। 1.5 लाख रुपया का नेपाल में हर महीना का प्रोडक्ट जा रहा है। वो गया था मेरे साथ सारा सामान लेके, बहुत मेहनत करके, और उसका माल आज खाली का खाली है, बिक जा रहा है। उसका कंडा जा रहा है, अर्क जा रहा है, बट्टी जा रहा है, घी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जिस कथा बाहर में, इंडिया का बात तो है, उड़ीसा का बात तो नहीं कहूँगा, उड़िया में थोड़ा सा कुड़िया लोग हैं, लेकिन बाहर जहाँ जहाँ कथा किया, मालविका, उड़ीसा में भी मैं जहाँ जहाँ मेरा जो टेक्निकल 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, उसमें लोग, एक बात क्या है कि लोग समझे नहीं है ना। अच्छा, समझे भी हैं तो 7 साल पहले गौ कथा करके लोगों को समझाए थे, अब धीरे धीरे लोग भूल गए, है कि नहीं? अब सोचो, तुमको घी बेचना है, पकड़ लो महीना का 100 किलो, 100 किलो तो तुम्हारे अपने शहर में खप जाएगा यार। तो कब खपेगा? जब तुम लोगों को समझाओगे। तुम कब समझाओगे? तुम अकेले समझोगे? क्यों? तुम्हारा बात क्यों समझेंगे? तुम्हारा औकात क्या है? तो वो डेली तुमको देखते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन तुम अगर आचार्य संजय कथावाचक एकदम माला वाला पहन के, धोती वोती पहन के बाबा को सीट में बैठा दिया और लोगों को गाना उना सुना के, लोरी उरी सुना के समझाया कि भाई अग्निहोत्र करो, घी लगाओ, बलि वैश्य करो, घी लगाओ, और घी खाओ, अपने पति का देखो पावर नहीं है, पति फ्यूज उड़ गया है और तुमको विवाह सुख नहीं मिल रहा है। सोहेला वाला पूरा 1 घंटे का कथा भेजा था, देखे कि नहीं देखे हो? हाँ, देखे हो ना। तो उस लेवल पे, वो तो छोटा सा था, चलो टाइम नहीं था, सबका व्यस्तता के था। अरे हमें गोली मारो, उससे हमें मतलब नहीं है। अपने को देखो भाई, फोकस, टारगेट को फोकस करो। तुम्हारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, तुम्हारा गौ माता का रक्षा होना चाहिए, तुम्हारा गौशाला में गाय का रक्षा होना चाहिए। तभी रक्षा होगा जब घर घर में गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री पहुँचेगा, घर घर में घी पहुँचेगा, घर घर में गोबर कंडा, अग्निहोत्र, बलि वैश्य होगा। हमारा मकसद तो इतना है कि गौ रक्षा करना। समझ में आ रहा है? वो कौन क्या क्या भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब उससे। तो सीधा फोकस जहाँ पर है उस पर करो ना, जहाँ लक्ष्य है वहीं गोली मारो। और साइड में वो हक दिया, पाड़ दिया, छेड़ दिया, हमारा क्या मतलब उससे। हमें, तुम्हारा प्रोग्राम ये है कि तुम्हारे शहर में या तुम्हारे आसपास का जो भी शहर है, तुम्हारे कनेक्शन है, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हुआ में जाके बोल दोगे कि हाँ प्रोग्राम हो रहा है, 2-4 बैनर लगा दिया। नहीं, 0 बजट में करो, टाउन हॉल बुक कर लो, उनको बोलो प्रवचन होगा, या किसी मंदिर, मेरा प्रोग्राम हमेशा 0 बजट होता है, जानते हो भाई। किसी मंदिर का पेंडल ले लो, माइक साउंड का कोई आवश्यकता नहीं है, लाइट का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे वो क्या बोलते हैं आज के डेट में, अच्छा गांव 2-3 हज़ार में आ जाता है, मेरे पास भी है ऐसा वाला लेके। अरे फिर मैं क्या बोला था, कहानी क्या बताया था, जो आदमी गांव वालों का इंतजार में रहता है कि गांव वाले आएंगे मेरा धान काटेंगे, पक्षी उड़ के जाएंगे, नहीं, अपना बलबूते पे देखो। मैं बड़ा प्रोग्राम करने का बात नहीं कर रहा हूँ, 10 आदमी का करो, 20 आदमी का करो, 30 आदमी का करो। छोटा सांप का बड़ा जहर होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा बड़ा प्रोग्राम करो, माइक लाओ, टेंट बनाओ, लाखों रुपया खर्चा करो, मेरे को फूल माला दो, तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा। एकदम नहीं कह रहा हूँ। टोटल प्रोजेक्ट 0 बजट का। तुम्हारे व्हाट्सएप में जितने लोग हैं, तुम्हारे आसपास पड़ोसी में जितने लोग हैं, फिजिकली जाओगे, सुन लो मेरा बात, फिजिकली जाओगे, 200 रुपया का जेरोक्स कर लेना कि गौ कथावाचक आचार्य संजय, कलर जेरोक्स कर लेना। दुकान जितना सारा दुकान है ना, तुम्हारे बनिया लोगों का जितना दुकान है, हर एक दुकान में जाओगे, देखो आचार्य संजय आ रहे हैं कथा करने के लिए, और ऐसा ऐसा कार्यक्रम होगा, और गौ माता के नाम पे 1-1 हज़ार दे दो। 1,000 नहीं दिया 500 दे दो, ठीक है ना। तो वो कलेक्शन हो गया, 500 रुपया का कलेक्शन हो गया। पकड़ लो, तुम्हारा दम है, तुम्हारे बात में 2-3 आदमी को लेके जाते हो, 1000 का कलेक्शन हो गया। 100 आदमी से 100 मारवाड़ी तुमको 1000 रुपया गौ कथा के नाम पे देंगे कि नहीं देंगे? मारवाड़ी वाला जो 25 हज़ार दे देगा, 60 हज़ार देगा, उनको पकड़ने का ज़रूरत नहीं है।
दुकान जितना है, लोग जितने हैं, उनसे अगर 100 200 500 जो भी जो दे दिया, ठीक है। टारगेट रहेगा जिस जगह में एक हज़ार देते हैं 100 दुकान, या 100 मिल के 1000 दुकान, 1 लाख रुपये का तो कलेक्शन डायरेक्ट आ गया है। कि लोग कैसे करके एक जगह में इकट्ठा हों, चाहे वो अनुगुल में हो, चाहे ढेंकानाल में हो, चाहे कटक में हो, चाहे उसके पास क्या बोलते हैं वो वाला वो तालचेर में हो, कहीं भी हो, ठीक है, या और संबलपुर में या और कहीं कहीं हो जाए, लेकिन उसके लिए राइट एफर्ट करना पड़ेगा। 15 दिन 1 महीना का मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 आदमी अगर आ गए और 100 आदमी को अगर हम लोग समझाने में कामयाब हो गए, ठीक है, कि भाई ये हमारा A1 A2 घी है, ये हमारा गोबरकंडा है, ये हमारा अर्क है, ये हमारा भट्टी है, इसका उपयोग करने से ये फ़ायदा होता है और इससे हमारा गौशाला बच जाएगा और इससे हमारा गौ स्वावलंबन हो जाएगी, किसी को 1 रुपया भीख मांगना नहीं पड़ेगा। अगर ये समझाने में हम लोग सक्सेस हो गए तो दोनों का मैटर सॉल्व हो गया। इधर गौ माता, मेरा काम गौ माता का रक्षा हो गया, तुम बनिया आदमी, तुमको पैसा कमाना और तुम्हारा बिजनेस चलना, वो भी हो गया। लेकिन होता क्या है ना, अभी समझाए आदमी का मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, 6 महीना में भूल जाता है। तो 6 महीना के बाद फिर से रिवीजन कोर्स करवाओगे। अच्छा, जो लोग गौ कथा करने आएंगे, साथ में मैं तो जाऊँगा तो स्कूल कॉलेज भी टच करूँगा। मेरा शाम को 2 घंटा या 1 घंटा का कथा हो गया, उसमें हम लोगों का आप मेरे को एक बात, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो रहा है, इधर हमारा गौ माता का रक्षा हो रहा है और इधर घर जब हर एक स्कूल कॉलेज पहुंचते हैं तो स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी, अब देखो किसी स्कूल में जाओगे, बच्चों को बोलोगे घृतेन मेधा वर्धते, बाबू मेमोरी पावर बढ़ाना है तो मेरा नेजल ड्रॉप नाक में डाल। तो अगर 1000 बच्चों को 100 रुपया का नेजल ड्रॉप पकड़ाए तो लाख रुपए का तो कमाई हो गया ना। तो बच्चे तो नहीं जानते ना, तुम तो नहीं समझा सकते ना भाई, मैं समझाऊंगा ना, क्योंकि मैं डेली नाकनाबी में घी डालता हूं। तो वो जब तक हम उन तक नहीं पहुंचेंगे वो लोग कैसे समझेंगे? तो उनको समझाने का काम हमें करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, तभी माल ह्यूज रेट में ह्यूज बिक्री होगा, गोमाता का रक्षा होगा, गोमाता स्वावलंबन होगी और तुम्हें पैसा भी मिलेगा और मेरा काम गो रक्षा का भी हो जाएगा। समझ में आया? तो समाधान क्या है? 3 दिन का गौ कथा और 7 दिन का शिविर, और जब भी उस प्रोग्राम चल रहा है साथ में स्कूल कॉलेज में जाके पहुंचना। तीसरा, सुबह का टाइम में उपनिषद का, गो उपनिषद समझते हो? गो उपनिषद, अभी जैसे लोग क्या बोलते हैं, वो हरिओम वाला कंपनी है, राधा कंपनी है, साई राम कंपनी है, तो हम लोग भी जय गो माता कंपनी खोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसमें भक्त बनाएंगे गो माता, गो रक्षक, गो भक्त, गो वृत्ति। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का फील्ड पे काम करना है।